हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग आज फिर से स्वागत है बीएसवी पटना क्लास में। तो आज हम राजनीतिक विज्ञान की चैप्टर 1 लेके आए हैं, जो बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट नोट्स होने वाला है। तो आप लोग चैनल से बने रहें और जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर भी कर दे। तो आज लाइव क्लास में हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर 1 जो है सत्ता में साझेदारी। ठीक है, चैप्टर 1 क्या है? सत्ता में साझेदारी। इस चैप्टर को हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें और इस वेरी इम्पोर्टेंट नोट्स को भी ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो इसको हम चलिए समझते हैं। पहला टॉपिक है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू आप लोग का पूरी तैयारी कराई जाएगी। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, क्या है? सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे। ठीक है, सत्ता की साझेदारी आप लोग समझते हैं क्या कहते हैं उसको? तो चलिए इसको हम समझते हैं क्या है सत्ता की साझेदारी। देखिए, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, किसमें? सरकार में होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। समझ गए ना आप लोग किसको कहते हैं? तो इसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। देखिए, लोकतंत्र का मूल मंत्र है क्या? सत्ता की साझेदारी। क्या है? लोकतंत्र के मूल मंत्र को ही हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। किसका? हर नागरिक का हिस्सा होता है। यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। किसके? भागीदारी के संभव हो पाता है। ठीक है, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात पर अधिकार होता है कि शासन को तारीखों के बारे में उसको सलाह ली जाए। ठीक है, किसमें? तारीखों में सलाह ली जाए। चलिए, तो सत्ता की साझेदारी इस तरह से हम समझ गए किसके कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी टॉपिक देखते हैं, बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट। ठीक है, बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट कैसी थी और क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। कहाँ है? यूरोप का एक छोटा सा देश है। कौन? बेल्जियम, जिसकी आबादी हरियाणा से भी आते हैं। कितना? कहाँ से? भारत के, इंडिया के हरियाणा से भी आते हैं, परंतु इसके समाज की बनावट बड़ी जटिल है। कैसा है? तो बड़ी जटिल है। इसमें रहने वाले लोग कितना % है? तो 59%। आप लोग याद रखिएगा, कितना? 59%। ठीक है ना। लोग डच भाषा बोलते हैं। 59% लोग हैं जो डच भाषा बोलते हैं, और 40% लोग हैं जो कौन भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा, और 1% लोग हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, 1% याद रखिएगा जर्मन। इसी से आप लोग को ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। समझिए ना। चलिए आगे चलते हैं। तो बेल्जियम की समझदारी। अब बेल्जियम की समझदारी देखते हैं क्या है। ऐसी भाषाएं विविधताओं के कई बार संस्कृति और राजनीतिक झगड़ों का कारण बन जाती है। ठीक है, परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेद को दूर कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? दूर कर लिया। उन्हें बार बार संविधान में संशोधन इस संसार से किया कि किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास न हो। ठीक है, और सभी मिलजुल कर रह सके। ठीक है, सारा विश्व बेल्जियम की इस समझदारी की दाद देती है। ठीक है, इसे समझदारी था उसको दाद देती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इसके भी बेल्जियम की समझदारी को क्या है, बेल्जियम की समझदारी को क्या कहते हैं। ठीक है, बढ़िया से। चलिए आगे चलते हैं हम फिर से। चलिए, अब श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट। अब श्रीलंका को देखते हैं कैसी जातीय वहाँ और कैसे बनावट। ठीक है, तो इसमें देखिए पूरी में हम समझेंगे। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है। कहाँ? कुछ किलोमीटर। ठीक है, इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग। कितना? 2 करोड़ के लगभग, अर्थात हरियाणा के बराबर है। हरियाणा में भी है मेरा, कितना? 2 करोड़ है। ठीक, उसके बराबर श्रीलंका के जनसंख्या है। बेल्जियम की भांति यहाँ की कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। ठीक है, देश की आबादी का कोई 74% भाग सिहलियों का है। कहाँ है? सिहलियों का है,
जबकि कोई 18% लोग तमिल है कि ठीक है, कहाँ श्रीलंका में। बाकी का अन्य भाग छोटे छोटे जाति समूह जैसे ईसाइयों, मुसलमानों, ठीक है, वहाँ भी मुसलमान, ठीक है, का देश है। देश युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक है। कहाँ तमिल लोग बहुत अधिक है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिहली लोग बहुत संख्या में है। क्या, कौन लोग? सिहली लोग जो बहुत संख्या में हैं। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपनी जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहाँ के बहुसंख्या समुदाय अर्थात कौन सिहलियों ने अपने बहुसंख्यावाद में एक दूसरे पर थोपना का प्रयत्न किया। क्या क्या थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया। कौन सा युद्ध? तो गृह युद्ध, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, हो गया और आज तक थमने का नाम नहीं लिया, ठीक है। तो ये गृह युद्ध अभी तक थमने का नाम नहीं लिया। श्रीलंका का समाज इस तरह से है बना हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते फिर से श्रीलंका में बहुसंख्यावाद, ठीक है। बहुसंख्यावाद का देखते क्या है कारण। बहुसंख्यावाद का अर्थ है कि बहुत संख्या समुदाय मन चाहे ढंग से देश का शासन चला सकता है अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना करके, ठीक है। सिंहलियों को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी का प्राथमिकता कहाँ दी जाती है, ठीक है ना। सिंहलियों एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया है, जिससे तमिलों की अवहेलना हुई है, ठीक है। क्या हुई है? अवहेलना हुई है। 1956 ईस्वी में एक कानून पास किया गया था। कौन सा कानून था वो? सिहली समुदाय के सर्वोच्च स्थापित करने का, ठीक है, ये कानून था। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि सरकार बौद्ध मठ को संरचना और बढ़ावा देगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत में सत्ता की सरदारी देखते हैं। भारत की क्या है सत्ता की सरदारी, ठीक है। अगर क्लास में अच्छा लग रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कर ले आप लोग सभी, ठीक है। बहुत अच्छा क्लास चल रहा है आज का। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कैसा है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसा? तो लोकतांत्रिक है, ठीक है। यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं? चुनते हैं। देखिए, चुनाव के आधार पर ही चुनते हैं। लोग द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं, ठीक है। इस तरह से एक चुनी हुई सरकार रोज़मर्रा का शासन चलाती है, ठीक है, और नए नियम बनाती है। यह पुराने नियमों का और कानूनों को संशोधित करती है, ठीक है। इस तरह से भारत का सत्ता सरदारी है। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है। ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं को माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं, ठीक है। एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार ने समाज को विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। जन नीतियों को निर्माण में हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाती है। इसलिए लोकतंत्र में एक जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिक के बीच हो, ठीक है। समझ गए ना आप लोग? चलिए तो आगे चलते हैं हम फिर। अब क्या है? सत्ता की सरदारी की आवश्यकता। हम लोग एक ही वीडियो में इसको कवर कर लेंगे पूरा नोट्स को, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो में अति लघुते क्वेश्चन नोट्स कर लेंगे और एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की सरदारी जरूरी है, ठीक है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव और काम करने की मदद मिलती है, ठीक है ना। समझ गए ना? चलिए आगे। किसी भी समाज में बहुसंख्या के आतंक का खतरा बना रहता है, ठीक है। बहुसंख्या का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है बल्कि स्वयं को भी तबाह करता है। सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्या के आतंक से क्या है? बचा जा सकता है। चलिए आगे देखते फिर से। लोगों की आवाज़ की लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनती है। कैसी है? नींव बनती। इसलिए यह कहा जाता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी क्या है? जरूरी है, ठीक है ना। ये सब इम्पोर्टेंट आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर नहीं समझ रहे तो आपको एग्ज़ाम के समय पूरा समझ आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के दो कारण होते हैं। कौन सा? एक है
समझदारी का भाड़ा करना और दूसरा है नैतिक कारण। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का समझदारी बड़ा कारण है समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना। ठीक है, सत्ता की साझेदारी की नैतिक कारण है लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण रखना। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के रूप में देखते हैं। ठीक है, इसके रूप क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। ठीक है, इसको बंटवारा के बारे में हम देख लेते थोड़ा। लोकतंत्र में शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। ठीक है, इस प्रकार के बंटवारों में सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हैं, इसलिए इस प्रकार के बंटवारों को क्या कहते हैं हम लोग? क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज बंटवारा। आप लोग को क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि क्षैतिज बंटवारा किसे कहते हैं, तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा इस टॉपिक के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं फिर टॉपिक। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारों से यह सुनिश्चित हो जाता है कि शासन के किसी भी एक अंग के पास असीमित शक्ति न हो। यह विभिन्न संस्थानों के बीच शक्ति का संतुलन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते थोड़ा। कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, लेकिन वह संसद के अधीन होता है। क्या होता है? संसद के अधीन होता है। संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, जो भी कानून बनता है कहाँ से बनता है? हम लोग को संसद से बनता है। ठीक है, लेकिन उसे जनता को जवाब देना होता है। ठीक है, न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्रता होती है। ठीक है, न्यायपालिका का काम होता है कि देखना और विधायिका को कार्यपालिका सभी नियमों का सही ढंग से क्या करना? तो पालन करना। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते टॉपिक। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा देखते हैं। भारत जैसे विशाल देश में सरकार चलाने के लिए यह जरूरी होता है कि सत्ता का विकेंद्रित हो। ठीक है, भारत सरकार को दो मुख्य स्तरों में बांटा गया है। ठीक है, कितने स्तरों में? तो दो स्तरों में बांटा गया है भारत का। एक होता है केंद्र सरकार और दूसरा होता है राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार पर पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी होता है। गणराज्य के विभिन्न इकाइयों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है। किसको? गणराज्य के विभिन्न इकाइयों का होता है तो राज्य सरकारों पर होती है। दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र में अलग अलग विषय आते हैं। कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जो साझा लिस्ट में रहते हैं और जिन पर राज्य और केंद्र सरकारों दोनों का अधिकार क्या होता है? ठीक है, क्या होता है। चलिए आगे देखते फिर टॉपिक है समाज समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। ठीक है, समाज में समूहों से सत्ता का बंटवारा। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अनेक सामाजिक, भाषाएं और जातीय समूह हैं। ठीक है, इन विभिन्न समूहों के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है। समाज के पिछड़े वर्गों और अनुरक्षण दिया जाता है। ठीक है, ताकि सरकारी तंत्र में उनकी सही प्रतिनिधित्व हो सके। उदाहरण के लिए हम देख लेते अल्पसंख्यक समुदाय, अन्य पिछड़ा जातियाँ। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये लोग सब नौकरी से क्या होता है? आरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच होता है। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन को शासन करने का मौका मिलता है। बची हुई पार्टी विपक्ष का निर्माण करती है। विपक्ष का काम होता है कि सुनिश्चित करना ताकि सत्तारूढ़ पार्टी लोगों की इच्छा के अनुसार काम करने। ठीक है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोगों विभिन्न कमेटियों की अध्यक्ष बनाते हैं। यह हर राजनीतिक पार्टियों 6 के बीच सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए फिर से अगला टॉपिक देखते हैं इसी का। और देखिए,
राजनीतिक पार्टियों के अलावा देश में कई दबाव समूह होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एसोचैम, छात्र संगठन, मजदूरी नियम आदि। ऐसे संगठनों के प्रतिनिधि कई नीति निर्धारित अंगों के भाग बनते हैं। ठीक है, इस तरह के दबाव समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी मिलती है। तो आज के टॉपिक यही समाप्त होता है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, राजनीतिक का सत्ता की साझेदारी। तो इसका अगले वीडियो में आपको हम VBI और थ्योरी VBI अति लघुत्तरीय क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहे और लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।